क्वेश्चन है टीचर एजुकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय टीचर एजुकेशन? ये टॉपिक एवरी टाइम मैं ना आप जानते हो बोल के स्किप मारती हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर के बच्चों को भी छोड़ दिया था, बट उसके बाद आया क्या, बैक लग जाता है, प्रॉब्लम्स रहता है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो टीचर एजुकेशन का मतलब क्या है, पहले इंट्रोडक्शन दोगे। ये इंट्रोडक्शन आपके कॉपी के अकॉर्डिंग 7 से 8 लाइन जाने वाला है। आप चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको लगे कि इंट्रोडक्शन बहुत ही लेंथी हो रहा है तो आप पॉइंट वाइज करके लिखना सामने। जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो, परिचय दे रहे हो, स्टार्टिंग पार्ट में 4 से 5 लाइन एट ए टाइम लिखो, उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिख दो, चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था टीचर एजुकेशन को सपोर्ट करने का, उस पॉइंट को मेंशन किया गया है। थोड़ा डार्क हो गया, बोल्ड करने के लिए डार्क हो गई है। फिर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन कमीशंस की कुछ पॉइंट ऑफ व्यू टीचर एजुकेशन को लेके। बस यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन बिल्कुल नहीं चल रहा है, ये चल रहा है कि बीएड ट्रेनिंग या फिर टीचर जॉब मिल गया, प्रोफेशन वाइज यू आर ए टीचर, एंड उसके बाद आपको बीच बीच में ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो वो सब हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, तो वो जानना। प्लस प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो किस टाइप का वर्क वहाँ पे होता है, जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन को देखते हुए होता है, तो वो पॉइंट्स मेंशन है 1 बाय 1। 9 पॉइंट्स हैं जिसमें डीएड, बीएड, एमएड एट्सेट्रा, प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग क्लास भी है आपका, जैसे बीएलईडी, डीएलईडी, बीपीईडी, एमपीईडी, सब ये सब आएगा। देन इन सर्विस टीचर एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड उसके 3 पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स इन सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के ऊपर ही बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि आपके डीआईईटी क्या है, एसटीईआईएस क्या है, तो वो सब जानेंगे। एनसीईआरटी, एनआईईपीए, फुल फॉर्म्स भी देख लेना, फुल फॉर्म्स के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सेमिनार, वर्कशॉप, रिफ्रेशर कोर्स, स्टडी ग्रुप्स, स्कूल प्रोग्राम, स्टडी ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग, कॉन्फ्रेंस, एंड ड्रॉबैक्स इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन। आज के सिस्टम, जो टीचर एजुकेशन का सिस्टम है, वहाँ पे क्या लैकिंग हो रहा है या फिर नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, वो सब लिखोगे। इंप्रूवमेंट करना है प्री सर्विस और इन सर्विस में, तो एट ए टाइम दोनों का ही मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया है, इसको आप बोल देना। ये 10 पॉइंट दिए हैं, लास्ट में आपका कंक्लूजन है। ये पहले आपको दिखा दिया गया कि इस पोर्शन में कितना पार्ट है, 2 पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सर्विस एंड प्री सर्विस। तो पहले हम इन सर्विस एंड प्री सर्विस से पहले इंट्रोडक्शन देंगे टीचर एजुकेशन का। मतलब टीचर एजुकेशन का मतलब क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय टीचर एजुकेशन? वी आर हैविंग नॉर्मल एजुकेशन इन कॉलेजेस और स्कूल्स एंड गेट आवर डिग्रीज। हमारे डिग्रीज हमें मिलते हैं, हमें वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, हमारा प्रोफेशन वाइज डेवलपमेंट होकर हम आगे जाते हैं। बट जब हमें कोई कोर्स करना रहता है तो हमारा स्किल डेवलप्ड होता है, हमारे एप्टीट्यूड्स डेवलप्ड होते हैं, हमारे एबिलिटीज़ डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। तो टीचर एजुकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़। 2 टाइप के ही चीज़ें हैं प्रेजेंट, इनफॉर्मल भी है, फॉर्मल भी है, दोनों टाइप के एक्टिविटीज़ टीचर एजुकेशन में प्रेजेंट होते हैं। एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग जितना भी पढ़ रहे हो इससे आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिल रहा है, ये कैसे आप क्लास सिस्टम्स में और क्लास में मैनेजमेंट करोगे, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, एंड दैट हेल्प्स टू क्वालिफाई ए पर्सन टू अज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मेंबर ऑफ द एजुकेशनल प्रोफेशनल और टू डिस्चार्ज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज मोर इफेक्टिवली। अच्छे से समझो, अगर इतना भी लिखते हो तो बहुत है, बहुत है, इंट्रो में इतना पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो टीचर एजुकेशन बोलता है कि आपको फॉर्मल इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंसेस दोनों चाहिए। क्यों चाहिए? एक पर्सन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ आएगा कि एज ए मेंबर ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, आप एजुकेशनल सिस्टम के अभी एक मेंबर हो, तो अभी से आपका काम शुरू हो गया एजुकेशन के लिए, आप क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, बट उसके लिए आपको एबल होना पड़ेगा, एबल होना पड़ेगा। आपके पास एबिलिटी नहीं है एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करने का, चेंज करने का या कुछ करने का, बस आप मान के आगे चल सकते हो, ठीक है। एंड प्रॉपरली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर सकते हो, मतलब अपने अंदर से किसी और को दे सकते हो, दैट इज़ द डिस्चार्ज यहाँ पे मतलब है। टीचर एजुकेशन नाउ इंक्लूड्स टीचर एजुकेशन नाउ इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट टीचर्स पर्सनालिटी। आज के टाइम पे टीचर एंड स्टूडेंट का दोनों का ही पर्सनालिटी इस पर डिपेंड करता है। नाउ यू आर ए टीचर ट्रेनी, आप सब अभी टीचर ट्रेनी हैं, ठीक है। और आप लोग जहाँ पे पढ़ाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपके साथ स्टूडेंट्स का लाइफ जुड़ा हुआ है। सो जब आप टीचर बन के उनको गाइड करोगे,
सो ऑब्वियस है आपका पर्सनालिटी भी चेंज होगा, उनका भी पर्सनालिटी चेंज होगा। मे बी उनमें 1% हो, किसी में 10%, किसी में 90% चेंजेस आ सकता है। ठीक है, वही मैं डिफाइन टीचर एजुकेशन, हम चाहे तो टीचर एजुकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना। टीचर एजुकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशनल प्रोसीजर्स। मतलब दैट इज़ द प्रोसीजर्स बोल सकते हो, या एक्चुअली प्रोसीजियर्स होना चाहिए। प्रोसीजर्स एक अभी का पॉइंट है जहाँ पे नॉर्म्स मेंशन होते हैं, जो रिफाइंड होके प्रोसीजर्स को लिखता है तो उसे प्रोसीजर्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये लॉ के अकॉर्डिंग जब आए तो इसे प्रोसीजर्स बोलोगे, अदरवाइज नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली यूज करो तो प्रोसीजियर्स बोलोगे। दो पॉइंट आते हैं, दैट आर एम्ड एट द पर्पसफुल ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन। आपका स्कूल है, एक ऑर्गेनाइजेशन सोच लो। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करो ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे करना पड़ेगा। मतलब एक संस्था में काम कर रहे हो तो अरेंज करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा कोई पार्ट दे दो एंड कंप्लीट हो जाए, खत्म वहाँ पे। आपको सिस्टमैटिकली एक के बाद एक करना है, जस्ट लाइक कल जैसे ब्लूप्रिंट पढ़ा था। पहले प्रिपरेशन, देन कलेक्शन, देन अरेंजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, देन फीडबैक। तो ये जैसे करते हैं वैसे ही हमें एक ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल में पूरा काम करके आना पड़ता है, जस्ट लाइक हमारा जो रोल है एज ए टीचर। ठीक है, सो प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन और फर्दर एजुकेशन ऑफ द टीचर्स हु आर एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजुकेशनल एक्टिविटीज एज देयर लाइफ वर्क। टीचर एजुकेशन एम्स एट हेल्पिंग द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चाइल्ड। टीचर एजुकेशन हेल्प आपको इसलिए करता है कि अभी आप खुद को जो इतना तैयार करते हो, नरिश कर रहे हो, एक टीचर को क्या काम पड़ता है कि वो स्टूडेंट को कैसे अंडरस्टैंड करे। अगर टीचर खुद को ही तैयार नहीं किया उसके ट्रेनिंग पीरियड में, तो बच्चों को अंडरस्टैंड कैसे करेगा। और जो टीचर समझ नहीं पाते वही पीटते मारते हैं। ठीक है, सो ऐसे आपको नेचर समझना है बच्चों का, बिकॉज डिफरेंट बच्चे, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट इंडिविजुअल, सबका यूनिक पर्सनालिटी आता है। तो उनको अंडरस्टैंड करने का जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम चीज़ें टीचर को सिखाए जाते हैं उनके ट्रेनिंग के पीरियड में। उनके एबिलिटीज़ कैसे समझे, उनके एप्टीट्यूड को कैसे समझे, डेवलपमेंटल लेवल, इमोशन, आई और ए में स्पेस हो गया, इमोशंस है, इंस्टिंक्ट्स जो उनके अंदर स्टिमुली काम कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते तो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते, कभी आप छोटे छोटे बातों पे रिएक्ट कर लेते तो कभी अपनी ही दुनिया में रहते। तो दैट इज़ अ सेंटिमेंट्स जो बच्चों को हैंडल करते हुए हमें समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। एम्बिशंस, कुछ बच्चे बहुत ही एम्बिशियस होते हैं एंड असिस्ट देम इन मेकिंग बेटर एडजस्टमेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, कोई भी जगह पे जाओ, पढ़ने जाओ या फिर जॉब में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो एडजस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप घर पे रहो कि बाहर, एडजस्टमेंट एवरीवेयर करना पड़ेगा। जब एडजस्टमेंट का पॉइंट आता है तो कुछ लोग होते हैं एडजस्ट नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं तो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटी भी एक स्किल है, एबिलिटी है, जिन बच्चों में नहीं है, बिकॉज किसी भी पर्सन में बचपन से एडजस्टमेंट का कैपेसिटी नहीं रहता, इनबॉर्न क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। सो उसको मॉडिफाई करना पड़ता है टीचर को और पेरेंट्स को उनके सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आई? फिर आया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। देखो नॉर्मली टीचर एजुकेशन ऐसा नहीं है कि अभी से बोलूँगी और स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक एक स्कूल को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, एक बुक को प्रिपेयर करने के लिए भी सेम चीज़ है। तो वैसे ही होता है कि टीचर एजुकेशन को कैसे लाया गया, किस तरह से लाया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम था चैलेंज ऑफ एजुकेशन, ये पॉलिसी प्रस्पेक्टिव 1985 पे, बिफोर NP 1986, 1985 में चैलेंज ऑफ एजुकेशन ये पॉलिसी प्रस्पेक्टिव एक आपका डॉक्यूमेंट आया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और उसमें पहली टाइम मेंशन हुआ कि टीचर बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हो दे आर द नेशन बिल्डर्स। नेशन बिल्डर्स बिकॉज हम अपने जो भी पढ़ाना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बच्चों को मॉडिफाई करते हैं, बच्चों को मतलब बनाते हो, जैसे एक कारीगर घर बनाता है या फिर एक मंदिर बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, वैसे ही हम बच्चों को तैयार करते, रेडी करते, उनके अंदर नॉलेज डालते हैं। इसलिए एक टीचर को बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए, मतलब एक फाइटर भी होना चाहिए, क्योंकि वो चैलेंज भी फेस करेगा और वो नेशन को बिल्ड करने के लिए बच्चों को स्किलफुल बनाएगा, उनके डिज़ायरेबल एम्स तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन।
So whatever policies may be laid down in the ultimate analysis, these have to be or have to interpreted and implemented by teacher as much through their personal example as through teaching learning process. ठीक है, जितना भी आपको पॉलिसी डालना है, जो भी डालना है डाल लो, फिर भी बच्चे किससे अट्रैक्ट होते हैं बोलो? टीचर्स के एक्सपीरियंस से, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपिनियन से एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी से। टीचर्स कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उनके पर्सनल एग्जाम्पल से। ठीक है, सो फिर आया आपको 1985 में आपका ये डॉक्यूमेंट आ गया। 1986 में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आया, NEP 1986। उन्होंने भी सिमिलर पॉइंट एक बोला, द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट सोशियो कल्चरल इथोस ऑफ ए सोसाइटी। देखो, एक सोसाइटी का, एक समाज में चले गए, आपको समाज के सारे लोगों के बारे में जानना है, किसको पूछोगे बताओ? किसको पूछ सकते हैं? एक सोसाइटी में गए हो, सोसाइटी का जो हेड रहेगा उसको पूछोगे। वैसे ही एक स्कूल में गए, एक क्लासरूम में आपने एंटर किया और आपको बच्चों के बारे में पूछना है कि बच्चे क्या कर रहे, कैसे बढ़ रहे, कैसा हो रहा है, किसको पूछेंगे हम? किसे पूछे? प्रिंसिपल। ये क्लासरूम में क्या है? टीचर को ना, प्रिंसिपल एक हेड होते हैं, टीचर को पूछेंगे। तो टीचर क्या डाल रहा है? ऑलरेडी वी नो कि स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी होता है। मिनिएचर सोसाइटी एक छोटा सा सोसाइटी है। जैसे कि देखो, अभी ना हम बहुत तरह के लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सारे, पंजाबी, बहुत लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके बाद तो लैंग्वेज अकॉर्डिंग हम वेरिएशन भी आता है। तो हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे के कल्चर को सपोर्ट भी करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। क्या न्यू ईयर हमारा कंट्री का कोई भी फेस्टिवल है? न्यू ईयर? नो मैम, नो। तो इसे हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम रेस्पेक्ट करते हैं, हमें खुशी लगता है और हम मिलजुल के ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं। सेम हम बच्चों के अंदर भी डालना चाहते हैं। तो क्या डालें? सोशियो कल्चरल वैल्यूज़, समाज के कला संस्कृति के ऊपर जो वैल्यूज़ चल रहे हैं, जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको बच्चों के माइंड में डालना है। तो ये काम कौन कर सकता है? टीचर कर सकते हैं। टीचर कर सकते हैं। यहाँ कोई आके मास्टर सब बच्चों के अंदर नहीं डाल सकता, ना ही खिला सकते हो। टीचर अपने TLM के थ्रू, अपने टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू लेवल अप करके बच्चों को थोड़ा थोड़ा टीचिंग देते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देंगे। और बच्चों को क्रिएटिव बनाएंगे, कम्युनिटी में कैसा चलना है बनाएंगे, फ्रीडम बच्चों को दिया जाएगा कि इनोवेटिव आइडियाज़ वो निकाले। बच्चों के अंदर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी लाया जाएगा, जैसे कि वो सारे लोगों से बातचीत कर सके, अपने रिलेवेंट नीड्स, ज़रूरतें, कैपेबिलिटीज़, जो भी कंसर्न कम्युनिटी के साथ है हमारा जुड़ा हुआ, उसके साथ हम चल सके। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एफर्ट्स बाय वेरियस एजेंसीज। देखो, बहुत सारे एजेंसीज हैं जिन्होंने इसको क्वालिटेटिवली चेंज करने को चाहा। ठीक है, टीचर एजुकेशन। देखो, यहाँ पे हमें ना क्वांटिटेटिव नहीं चाहिए। मैं क्यों आप लोगों को पढ़ने बोलती हूँ, यहाँ पे ही समझा रहा है आपको। एक्चुअली होता है क्या, हम सारे पढ़ रहे हैं, बट आप में से बहुत लोग जानते भी हो कि आपके मार्क्स परसेंटेज बहुत कम रह चुके हैं। क्या ये परसेंटेज वन टाइम कम हुआ था? नो, बचपन से कम होते आ रहे हैं। दैट मीन्स नॉलेज लैक कर रहा है, आप डर जा रहे हो स्टडीज़ में। दैट मीन्स कोई तो कमज़ोरी है, तो हमें उस कमज़ोरी के ऊपर काम करना है। तब हम क्वालिटेटिव नेचर से बढ़ेंगे। क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी देखो, बहुत सारे बच्चे BEd करके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो, बट उनमें से जो क्वालिफाइड होगा उनको दिया जाएगा। हाँ, कास्टिज्म है, कोटाज है, बट मेनली क्या फोकस रहना चाहिए वो गवर्नमेंट ने बोला था, जो हम क्वालिटेटिव नेचर पे टीचर एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ाएंगे। मतलब ज़्यादा टीचर्स, अमाउंट में भी ज़्यादा, उनका नॉलेज भी ज़्यादा, उनका वैल्यूज़ भी ज़्यादा, और वो जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है हमारे बच्चे जो आएंगे नेक्स्ट वो बहुत ही अच्छे, टैलेंटेड, इनोवेटिव आइडिया और क्रिएटिव थिंकर बन के आएंगे। ठीक है, तो कौन से ऐसे एजेंसीज हैं जो काम कर रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल एंड स्टेट बोर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन। याद रखना, टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल काउंसिल एंड स्टेट बोर्ड्स बनेंगे। फिर आया आपका NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। टीचर एजुकेशन माइंड में घुस गया था। फिर आया UGC। देखो, मैंने बोला था ना, यहाँ पे अरेंज करके दिया है। UGC आपकी यूनिवर्सिटी लेवल्स के लिए होता है, +2 से मतलब आपके PG, फिर आपके PhD और प्रोफेसर वेस्ट पोस्ट डॉक, उसके बेसिस पे चला जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस। फिर आता है आपका SIE, दैट इज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन,
देन आता है एक्सटेंशन सर्विस सेंटर, ESC, एक्सटेंशन सर्विस सेंटर, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ऐसे आपके 6 अभी एजेंसीज काम कर रहे हैं टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि बच्चों के एजुकेशन को। बच्चों के लिए बहुत कुछ स्कीम चल रहा है, पॉलिसीज चल रहा है। टीचर अगर इम्प्रूव नहीं हुए तो बच्चों को इम्प्रूव करके क्या फ़ायदा। ओनली 5T मॉडल से कुछ नहीं होगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी वाले टीचर्स चाहिए जो ऑल इंडिया कहीं पे भी रहे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सके, मॉडिफाई कर सके, लड़ सके, बच्चों में कुछ इनोवेटिव निकाल सके, इसलिए टीचर एजुकेशन बना। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हमारे पास NCT जो सेटअप हुआ, NCT क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सो ओ आपका क्या रहता है, छोटा सा है, ऑफ के लिए हम ओ यूज़ करें तो इसलिए नहीं लिखते, NCTE लिखा जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि स्टैंडर्ड टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है कॉलेजेस में, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। और ये 1973 से एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। ठीक है, किसके थ्रू हुआ, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हेल्थ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें हेल्थ इश्यूज़ को भी देखा जाता है और वैक्सीनेशन से लेके सारे कुछ, प्लस उसके साथ अभी ऐड हुआ है एजुकेशन, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट, क्या हम क्लियर है इतना, देन इन सर्विस में जाएंगे। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, देखो आप लोग अभी ना प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में है, ठीक है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, इसके बाद आप अपना प्रोफेशन चूज़ करो, इसके बाद आप क्या बोलोगे, नहीं 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 मुझे एक वर्कर बनना है, मुझे फार्मर बनना है, नहीं आप स्किप कर सकते हो, बट एज ए प्रोफेशन आपने इसी को चूज़ किया हुआ है, तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट चल रहा है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है, अंडरटेकन बाय टीचर बिफोर दे आर ज्वाइनिंग इन द सर्विस, सर्विस से ज्वाइन करने से पहले ये लिया जाता है, जो कि है आप लोग कर रहे हो, और इसी को प्री सर्विस टीचर एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। पीपल, जो भी लोग हैं, पीपल डिजाइनिंग टू एडप्ट टीचिंग एज देयर प्रोफेशन, यहाँ पे लोग ट्राई क्या करें, एडप्ट करने को ट्राई करें कि टीचिंग एज ए प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन वो चूज़ करें, एंड बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग में जाएंगे, नेसेसरी जो नॉलेज है, स्किल है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। आप अभी अपने नॉलेज को बस इम्प्रूव कर रहे हो, अब 0 में नहीं थे, आप ऑलरेडी 50 में थे, अभी आपको 100 होना है, तो 50 आपका करियर था जो आपने ऑनर्स तक का किया, अब जो पॉइंट है हम रेडी हो रहे हैं, जो होता है ना जंग के लिए, तो दैट इज आपका प्रोफेशन, वो आपका बैटल फील्ड है, उस प्रोफेशन में आप कितना डालोगे, कितना अच्छा से काम करोगे, कितना लॉयल्टी रखोगे, करप्शन फ्री दुनिया बनाओगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो टीचर एजुकेशन के लिए भी करिकुलम वेल डेवलप्ड होना चाहिए, कोर्स स्टडीज एंड करिकुलम, जिसके थ्रू ट्रांजेक्टेड ड्यूरिंग द सेशन शेड्यूल्ड फॉर द पर्पस, तो आपका जो भी पर्पस है टीचिंग एजुकेशन लेने का, उसके लिए जितने साल का भी आप B.Ed कर रहे हो कि D.Ed कर रहे हो, BPEd कर रहे हो या DLD कर रहे हो, BLD कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके आधार पे आपका करिकुलम एंड कोर्स ऑफ स्टडीज बनते हैं, ठीक है। एट द फाइनल आप अपेयर करते हो आपका एग्जामिनेशन, जब आपके कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल होने के बाद आपको कॉलेज क्या देता है, आपको सर्टिफिकेट देता है, आइदर डिग्री सर्टिफिकेट देगा या डिप्लोमा, B.Ed भी एक टाइप का डिग्री है कोर्स के बाद जो मिलता है, एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आपके +2 के बाद मिल जाता है, जैसे कि आपका DELD और BELD हो गया, तो वो सारे आपके डिप्लोमा एजुकेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, एंड दे बिकेम एलिजिबल फॉर एंटरिंग द टीचिंग जॉब, इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, क्वालिफाइड हो जाते हो टीचिंग जॉब में जाने के लिए, एंटर करने के लिए, जॉब नहीं मिल जाएगा, जाने के लिए, एंटर करने के लिए। एजुकेशन कमीशन, सबसे बड़ा एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको आप कोठारी कमीशन बोल रहे हो, 1964 to 66, उन्होंने बहुत ज़्यादा 66 उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के ऊपर भी ध्यान दिया था, और आइसोलेशन टीचर ट्रेनिंग जो था उसको हटा के, कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑफ करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सुनाओ मत इधर, ठीक है। ओके, सो हम थे एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 led stress on the professional training of the teacher and made very useful suggestion for removing the isolation of teacher training। पहले क्या था ना, सेपरेट टीचर ट्रेनिंग था, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग को हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करके ऐसा टीचर ट्रेनिंग बनाना चाहते हैं कि जो सबके लिए इक्वल हो, ठीक है, सबके लिए इक्वल हो, टॉपिक्स मैच करे, ऑल इंडिया बेसिस पे आप कहीं पे भी जाओ, सिलेबस जैसे मैच करे। अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, तो यूनिवर्सिटी अलग है, एक आपके हरियाणा में है तो एक आपका
आंध्र में है, फिर भी सिलेबस देखो ऑलमोस्ट 80-90% मैच करता है। मैम 10% कहाँ गया? 10% क्या होता है ना, उनका एनुअल है, आपका सेमेस्टर है, तो आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज मैच करता है। तो वैसे सिलेबस को पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटी वाइज और इंस्टीट्यूट वाइज अपना अपना सिलेबस चलाते थे, तो उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। प्रॉपर टीचर्स नहीं मिले, क्वालिटेटिव नहीं बना, बस क्वांटिटी में इंक्रीज किया। सो उससे हटा के रिमूव करके इंडियन एजुकेशन कमीशन बोलता है कि हमें चाहिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे टीचर एजुकेशन विद प्रॉपर एक सिलेबस करिकुलम के साथ, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए आइडिया दिया, देखो, टीचर एजुकेशन शुड बी ब्रॉट इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ एकेडमिक लाइफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑन द वन हैंड एंड ऑफ द स्कूल लाइफ एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑन द अदर। देखो, टीचर एजुकेशन शुड बी ब्रॉट इनटू द मेन स्ट्रीम, मेन पॉइंट पे रखना है, मेन स्ट्रीम में आ गया, सबको करना है, जो सबको प्रोफेशनल डेवलपमेंट देता है, जो काम सीखने से आपका अर्निंग बढ़ता है या प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, उसको मेन स्ट्रीमिंग बोलते हैं, मेन स्ट्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू में देख सकते हो, या फिर आप स्कूल लाइफ में भी कर सकते हो, जहाँ पे बच्चों का भी डेवलपमेंट होगा आपके थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव बाय इंट्रोड्यूसिंग कंटेंट कम मैथडोलॉजी कोर्सेज। पहले ऐसा नहीं था, बस टीचर ट्रेनिंग मतलब टीचर ट्रेनिंग, जो पॉइंट्स थे एक साथ पढ़ाया जाता था। बट अब क्या हो गया ना, टीचर ट्रेनिंग में, टीचर एजुकेशन में क्वालिटेटिव टीचर एजुकेशन बनाने के लिए कंटेंट कम मैथडोलॉजी कोर्सेज को रखा गया। कंटेंट कम मैथडोलॉजी, कंटेंट्स भी रहेगा प्लस मैथडोलॉजीज भी रहेंगे। द स्टाफ ऑफ सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज should have a double master degree in academic subject and in teacher education the staff of primary teacher training, सुनो अच्छे से सुनो, ये चीज हम लोग भी अभी पढ़ रहे हैं। the staff of secondary teacher training college, सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जहाँ पे आप बीएड के बच्चों को पढ़ा सकते हो, उसमें क्या चाहिए, डबल मास्टर्स डिग्री चाहिए एकेडमिक सब्जेक्ट में। और इन टीचर एजुकेशन, आप जो कर रहे हो टीचर एजुकेशन एंड स्टाफ प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग स्कूल शुड हैव ए मास्टर डिग्री either in education or in academic subject as well as B.Ed। समझ गए जो आप कर रहे हो अभी। अगर आपको कॉलेज लेवल तक जाना है तो आपको जस्ट लाइक पीजी प्लस एमएड, एमएड भी देखो ये भी क्या है पूरा नाम अगर पढ़ते हो, मास्टर्स इन एजुकेशन, सो ये भी एम ये भी एम, डबल मास्टर्स इसलिए बोला गया, डबल मास्टर्स रहने से आप जा सकते हो उस प्रोफेशन में, अगर आपको कहीं पे सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है, या फिर सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग आपको अगर कॉलेजेस में पढ़ाने हैं तब। अदरवाइज अगर आपको जैसे कि नॉर्मल स्कूल में प्राइमरी टीचर स्टाफ बनना है, या स्कूल में टीजीटी टीचर्स बनना, अपर प्राइमरी लेवल में जाना है, तो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ साथ बीएड होना चाहिए, अदरवाइज ओनली आपके मास्टर्स इन एजुकेशन भी हो तो हो जाएगा, ठीक है। ऑल ट्यूशन फीस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, all tuition fees in training institution should be abolished and liberal provisions be made for stipend। देखो, आपका जो ट्यूशन फीस है उसको हटा दिया गया एंड प्रोविजंस बनाए गए स्टाइपेंड के, कि आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, उसमें छूट दिए जाएंगे। एवरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड हैव ए एक्सपेरिमेंटल और ए डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल एटलीस्ट नहीं है, अटैच्ड है, अटैच्ड टू इट। सो एवरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये भी आपका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, शुड हैव एन एक्सपेरिमेंटल और एन डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अटैच टू इट, मतलब जहाँ पे आप टीचर ट्रेनिंग का प्रैक्टिस कर सको, जाके बच्चों को पढ़ा सको 1 महीना 2 महीना 3 महीना। जैसे अगर आप स्टेट बीएड में पढ़ते, सो वहाँ के स्कूल भी आसपास के होंगे जहाँ पे आपको अलर्ट किया जाएगा, और आप 2 साल के अंदर लगभग 2-3 महीना उस बच्चों को पढ़ा के आओगे, और जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका एक एक टर्न आता है, मतलब आज से स्टार्ट हो गया, सोचो 2 महीने के लिए 5 बच्चों को टीचर्स ट्रेनिंग को छोड़ा गया इन स्कूल के लिए, फिर नेक्स्ट 2 महीने के बाद और 5 बच्चों को फिर से छोड़ा जाएगा, फिर और एक नेक्स्ट टर्न में फिर से 5 बच्चों को, ऐसे करके पढ़ाया जाता है जो स्कूल अटैच रहता है डेमो के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए। देन एडिक्वेट हॉस्टल फैसिलिटीज रहेगा ट्रेनर्स के लिए, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, खाना पीने का सुविधा रहेगा, सब कुछ ये बोला गया। सो एनपी 1986 ये मेजर डॉक्यूमेंट था, आप जानते हो इसे, मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। एंड गिविंग ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीफॉर्मेशन टीचर ट्रेनिंग, उन्होंने क्या किया, ने रीऑर्गेनाइज एंड रीफॉर्म किया टीचर ट्रेनिंग को फॉर प्री प्राइमरी स्कूल्स इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इन जनरल एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर इन पर्टिकुलर। सो एक्चुअल क्या था, पहले ना इतना नहीं था, सिटी देन बीएड
एमएड और बीपीडी, ये सब इतना ज़्यादा मतलब डिविजन्स नहीं हुए थे। अभी के टाइम पे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिविजन्स कर दिया गया है। क्यों? प्राइमरी लेवल्स के लिए हमें बीएड वाले टीचर्स नहीं चाहिए, हमें डिप्लोमा इन एजुकेशन जिन्होंने किया है +2 के बाद वो एलिजिबल है। जब आप प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल तक पहुंचते हैं तो उस लेवल के लिए कुछ जगह पे बीएड चाहिए, कुछ जगह पे अगेन ओनली डिप्लोमा इन एजुकेशन को भी रखा जाता है 1 to 5 क्लास के लिए। जब 6 to 7 जाओगे, 6 to मतलब 6 7 8 9 10 करके आगे जाते जाओगे तो बीएड चाहिए। अभी के लिए रिसेंटली सुनने को मिला था, जो इन्फॉर्मेशन इसमें भी रखा गया है कि आपको अगर +2 में जाना है, कॉलेज लेवल में भी पढ़ाना है तो एमएड इज कंपलसरी, जो अब तक सारे स्टेट्स में बस प्रस्ताव रखे गए हैं, नाउ डेज का बोल रही हूँ मैं, अभी के टाइम का अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके लिए बीएड एमएड सबका करिकुलम प्री सर्विस में चेंज होगा। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट कितने टाइप के हैं, वेरियस लेवल्स के हैं, बहुत सारे लेवल्स के हैं, सो हम उसको देखेंगे। क्या हम इतना क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखो कितने टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन के लिए। पहला, टीचर्स ट्रेनिंग फॉर प्री प्राइमरी और नर्सरी स्कूल। टीचर्स ट्रेनिंग है, देखो टीचर्स ट्रेनिंग फॉर प्री प्राइमरी और नर्सरी स्कूल। क्या ओपन होगा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए? जो आप प्री प्राइमरी और नर्सरी स्कूल, जिसको बोलते हैं एनटीटी, और प्री प्राइमरी को एनटीटी भी बोल सकते हैं, और बाल वाटिका में पढ़ाना। उसके लिए टीचर्स मतलब कौन से टीचर्स चाहिए? जो किंडरगार्टन में पढ़ा सके, बाल विहार में पढ़ा सके, जो छोटे बच्चों को मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा सके, तो ऐसे हमें चाहिए। उनके लिए कोर्स पहले के टाइम पे क्या था, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू दिस कोर्स मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th। पहले के टाइम पे 10th था, अब है 12th, अब है 12th। ठीक है, 12वीं क्लास तक आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। पहले था 10th, अब है 12th। नेक्स्ट, टीचर्स ट्रेनिंग फॉर प्राइमरी स्कूल्स। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 2 years। देखो प्राइमरी स्कूल का आ गया 2 साल, हायर सेकेंडरी जो मैं बोल रही थी डिप्लोमा, दैट इज द डिप्लोमा 2 साल का। फिर आया सेकेंडरी, और एक चीज़ क्या बोलते हैं ना, एनटीटी के लिए, एनटीटी मतलब नर्सरी स्कूल और प्री प्राइमरी स्कूल, नॉर्मली मेल्स नहीं जाते उसमें, फीमेल्स ही जाते हैं, और उसको बोला जाता है मदर स्कूल। नॉर्मली मदर टीचर बोलते हैं या मदर स्कूल भी बोला जाता है। मतलब छोटे बच्चे हैं ना, उनको कैसे खेलते हुए पढ़ाना है, कितना अच्छे से समझाना है, प्यार से रखना है, तो उसके लिए फीमेल्स को रखा जाता है, मेल्स को नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पेशेंस के साथ हैंडल करना है। और जो लोग चाहते हैं कि इस टाइप का प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए मतलब एवरी टाइम एनवीएस केवीएस सब में प्री नर्सरी लेवल का भी है, पोस्ट है। बट अभी के टाइम पे बीएड वालों को भी वहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया है, क्योंकि पोस्ट की बहुत ही कमी पड़ी हुई है। ठीक है, ये सब समझ के पढ़ो, क्या कोर्स कर रहे हो आपको भी समझ आएगा। टीचर ट्रेनिंग फॉर प्राइमरी लेवल, ये 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसको हम डीएल्ड बोलते हैं या फिर डीईडी भी बोला जाता है। बीईडी को नहीं बोलते हैं, बट डीईडी बोलते हैं। डिप्लोमा जहाँ पे आया मतलब +2 के बाद करना है, 2 साल का कोर्स होता है। डी के बाद आता है बीएड, बैचलर्स। सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल इनके लिए चाहिए। और यहाँ पे देखो सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल्स है, बट उस पीरियड में है, ये पीरियड है 85 का पीरियड जहाँ से स्टार्ट हुआ था। और उस पीरियड में मेंशन है, दिस स्कूल्स प्रोवाइड टीचर्स फॉर द मिडिल एंड जूनियर सेकेंडरी स्कूल। मिडिल एंड जूनियर सेकेंडरी के लिए टीचर्स ट्रेन करता है। और उसके बाद टीचर्स को जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन एजुकेशन का सर्टिफिकेट अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग कॉलेजेस और कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों के लिए है। बीएड डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, जो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए तब थे। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट, ट्रेनिंग कॉलेज फॉर स्पेशल सब्जेक्ट। बहुत जगह पे आपने सुना होगा सब्जेक्ट टीचर्स, तो दीज आर फॉर द सब्जेक्ट टीचर्स। ऐसे कॉलेजेस भी बने जहाँ पे टीचर बनाए जाएंगे और टीचर को ट्रेन किया जाएगा पर्टिकुलर उनके सब्जेक्ट्स के लिए। फिजिकल एजुकेशन, पीटी, होम साइंस, क्राफ्ट और लैंग्वेज। आज के टाइम पे म्यूजिक, क्राफ्ट, होम साइंस, पीटी, जस्ट लाइक आपको डांसर चाहिए, मतलब डांस टीचर चाहिए। तो ऐसा है कि कोई भी डांसर होने से नहीं होगा, जिनको उस डांस में भी महारत हो, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डांस में उनको नॉलेज हो, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ट्रेनिंग भी लिया हुआ है, सर्टिफिकेशन है, प्लस वो भी एग्ज़ाम देंगे, लिखित वाला रिटन वाला एग्ज़ाम देंगे, वाइवा देंगे, सब देंगे, उसके बाद ही उनको लाया जाता है स्कूल में। जस्ट लाइक नॉर्मल टीचर्स के जैसे ही उनका भी पेमेंट रहता है, बट थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, ये हो गया।
फिर नेक्स्ट देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, जो मैं कर रही हूँ अभी, एडवांस स्टडी इन एजुकेशन आपके लेवल से एक थोड़ा सा प्लस है। तो दिस प्रोवाइड्स एम एड, एम मास्टर्स कर सकते हैं ना आर्ट्स में, मास्टर्स इन एजुकेशन और पीएचडी इन एजुकेशन, ठीक है। ट्रेनिंग कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन, सुनो ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग जा सकते हो, देन स्पेशल एजुकेशन में फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जो बच्चा हैंडीकैप्स है और डीफ है और डम्प चाइल्ड है, उनको कैसे पढ़ाना है, उसके लिए भी 2 साल का ट्रेनिंग होता है, जस्ट लाइक बीएड। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसको बोलते हैं RCE, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और पूरे इंडिया में 4 रीजनल कॉलेजेस हैं, ठीक है, 4 रीजनल कॉलेजेस हैं, जो कि पहला अजमेर, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा मैसूर और चौथा दैट इज भोपाल, ठीक है। तो याद रखना ये AB² M and provides bachelor degree program in science, technology, commerce, agriculture, English। इसके बाद भी बीएड के बाद भी आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, ये 6 मंथ्स या 1 ईयर का और एक कोर्स करवाता है, जिससे एक वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वाला आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। वन बोल सकते हो कि एमफिल जैसा है, वन काइंड ऑफ एमफिल जैसा है, जैसे एमफिल किया जाता है। तो बीएड के बाद आप यहाँ से भी 1 साल का पढ़ाई कर सकते हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। इसमें क्या बेनिफिट है, ऐसे ही कोर्सेज एडिशन हो रहे हैं और आपके परफॉर्मेंस पे एक्स्ट्रा मार्क थोड़े से ऐड होते हैं, 1-2 मार्क एक्स्ट्रा ऐड होता है, बस इतना ही है। बट नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पूरे इंडिया में जो बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे आपको टीच करेंगे, जो नॉर्मली मिलता नहीं है। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में प्रेजेंट है, और वहाँ पे आपके कंपटीशंस भी होते हैं, और डिफरेंट कॉलेज से टीचर्स को बुलाए जाते हैं, जहाँ पे एक सेमिनार प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाता है, वर्कशॉप कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, कम्प्रीहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, CCE है, ये भी CCE है, बट ये कॉलेज एजुकेशन के लिए एक व्यापक आकार से रखा गया है। सच कॉलेजेस आर टू बी मिंट फॉर प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर सेवरल स्टेजेस। इस टाइप के कॉलेजेस जो होते हैं, जो पर्टिकुलर एक बीएड और एक एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं देते, ये सारे लेवल्स के लिए एक जगह पे देते हैं। प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग क्लास, DD, डिप्लोमा इन एजुकेशन, BD, बैचलर्स इन एजुकेशन, MAD, मास्टर्स इन एजुकेशन, इन मतलब इनसाइड वन कैंपस और ऑन वन कैंपस, एक कैंपस के अंदर ही, ठीक है। ये प्री सर्विस यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ क्या। नेक्स्ट, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, अब हम लोग प्रोफेशनली ऑलरेडी अवॉर्डेड हैं, क्या हमें बीएड हो चुका, हमारा भी बीएड हो चुका, जो जो हमें चाहिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाने वाले हैं प्रोफेशनली एजुकेशन में कंटिन्यू करने वाले। ऑलरेडी आप वर्किंग हो के, मतलब ऑलरेडी यू आर इन जॉब, टीचर जॉब में हो, और उसके साथ अपना प्रोफेशन और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को आगे बढ़ा रहे हो, मतलब आप टीचर बनने के बाद भी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। किस टाइप का पढ़ाई होता है, आपके माइंड में डाउट आता है ना, पूछते हो मैम इसके बाद स्कोप क्या है, लो आज बता रही हूँ स्कोप क्या है, क्या क्या कर सकते हो। और इन सर्विस टीचर एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ टीचर ऑलरेडी वर्किंग इन स्कूल फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अपने आप को और ज़्यादा नरिश करने के लिए एज ए टीचर प्रोफेशनली मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए वर्किंग कंडीशन में मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसे बोलते हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस HSS, उनका नाम सुनो, लॉरेंस HSS, इन सर्विस एजुकेशन इज द एजुकेशन ये टीचर रिसीव्स आफ्टर हैज एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन में जाने के बाद, एंटर करने के बाद टीचर जो रिसीव करता है एजुकेशन, उसको बोलते हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ये प्रोस्पेक्टिव टीचर इज ऑलवेज प्रिपेयर टू लर्न मोर। मैंने ये लाइन आई थिंक आप लोगों को शायद 1000 बार बोल दिया है। एक प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिव टीचर जो आगे बढ़ना चाहता है, उनके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो एवरी डे आपको लर्न करना पड़ेगा, जो चीज़ आपसे नहीं होता उसे भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज आप टीचर हो, आपका टैग ही है टीचर। तो जो बोलते हैं ना मुझसे नहीं होगा, तो आप टीचर जॉब में मत आओ, आपसे नहीं होगा तो टीचर जॉब छोड़ दो, स्किप करो। आपसे अगर नहीं हो रहा है, आप कुकिंग करो, घर का काम करो, बट आप टीचर जॉब में नहीं हो, ठीक है। ऐसा प्रिपेयर करवाया जाता है उनके माइंड को कि कितना आगे बढ़ोगे, कितना आपका मतलब कैपेसिटी बिल्ड हो रहा है। चलो, इन फैक्ट ही बिगिंस टू लर्न फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे टीचर क्या करता है, कुछ चीज़ों को बंद कर देता है, कुछ चीज़ों को आगे लेके जाता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस को गेन करता है। चलो, रविंद्रनाथ टैगोर हैज राइटली रिमार्क्ड,
इसके पॉइंट ऑफ व्यू में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत कुछ बोला हुआ है, रिमार्क करके रखा है। ये टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच, देखो ये लाइन सुनो अच्छे से, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है, ये टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। ठीक है, एक टीचर कभी भी अच्छा नहीं पढ़ा सकता और रियल टीचिंग नहीं दे सकता जब तक वो हर दिन खुद ना प्रिपेयर हो, ना पढ़े, खुद ना लर्निंग करे, खुद से ना सीखे। ठीक है, और एक पॉइंट उन्होंने बोला है, ये लैम्प कैन नेवर लाइट्स अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम्स। देखो मैं एक लैम्प हूं, ठीक है, बट मैं जल नहीं रहा हूं। जलने का मतलब मेरे अंदर क्या फ्यूल है, मेरे अंदर फ्यूल है लर्निंग, सीखने का कैपेसिटी, इसलिए तो मैं टीचर हूं, है ना। अगर मेरे अंदर वो फ्लेम ही ना रहे, मैं खुद को जला नहीं रहा हूं, तो मैं किसी और को कैसे बर्निंग अप करूं, लाइट दूं। समझ गए? तो हम लाइट तभी दे सकते हैं जब हम खुद भी खुद को एवरीडे जलाते जाए, खुद को प्रिपेयर करें। ठीक है, द टर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये लाइन खुद में ही एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, खुद ही एक एक्सप्लेनेशन है जिससे आपको समझाया जा रहा है कितना इंपॉर्टेंट चीज है। इट रेफर्स टू द एजुकेशन ये टीचर रिसीव्स आफ्टर ही हैज एंटर्ड द टीचिंग प्रोफेशन। The teacher may have received his professional education in a training institute or in college of education, but he continues his education and should possesses three type of competencies as under। देखो आप अपना प्रोफेशनल एजुकेशन कहाँ पे ले रहे हो, एक कोई इंस्टीट्यूट और कॉलेज ऑफ एजुकेशन से ले रहे हो। आप लोग जो कर रहे हो जस्ट लाइक कोई भी इंस्टीट्यूट होता है तो उसके साइड में लिखा रहता है एजुकेशन, मतलब आप एक एजुकेशनल कॉलेज और इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। बट आपको अगर अपने आप को और आगे बढ़ाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है, ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब जानते हो, ये दैट इज नॉट कंपटीशन। कॉम्पिटेंट का मतलब है किसी जगह पे फिट होना, किसी जगह के लिए खुद को तैयार करना। सोच लो बहुत सारे मतलब यहाँ पे युद्ध चल रहा है और एक सभा में बहुत सारे प्रिंस आए हुए हैं, तो वहाँ पे प्रिंस लोग पूरा तैयार हैं आज के एग्जाम के लिए कि सभा में जो परीक्षा होगा उसको जीतने के बाद हमें राजा घोषित कर दिया जाएगा। बट एक कंडीशन आता है, क्या, जो प्रिंसेस लोग भी है वो भी बोलते हैं हम लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो राजा ने बोला तो फेयर गेम करते हैं, एक चलो ऐसा गेम खेलते हैं जो सबके लिए हो। तो उसमें जो जीतेगा उसको राजा ही हम घोषित करेंगे, वो चाहे प्रिंसेस हो या प्रिंस हो। ठीक है, राजकुमारी हो या मतलब राजा के जो पुत्र हैं वो हो, राजकुमार हो। तो वैसा ही चीज़ है, वो लोग किसी एक जगह के लिए फिट होना चाहते हैं। वो फिट पॉइंट होता है खुद को बनाना, तैयार करना, कॉम्पिटेंट करना, जो कोई भी सिचुएशन आए तो आप हैंडल कर सको। जिस टाइप का भी बच्चा आए तो आपके पास कैपेसिटी हो, उस तरह का चालाकी हो, उस तरह का एबिलिटी हो उसको हैंडल करने का। आपके माइंड में जो आता है ना, मैम इस टाइप का बच्चा है कैसे हैंडल करें, मैं तो इतना चुपचाप रहता हूँ, ऐसा रहता हूँ, नहीं, वहाँ ही तो आपको असली गेम खेलना है। ठीक है, बच्चा अगर बहुत ज़्यादा बकबक करता है तो उसको उस लेवल से ऊपर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तो कैसे बताओगे, आपको उससे और दुगना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप उससे ऊपर लेवल का रहोगे एंड क्वेश्चन पूछोगे तो वो चुप हो जाएगा। अगर बच्चा बदमाश है तो उसको ऐसा पनिशमेंट दो, ना गवर्नमेंट आपको मार सके ना आप उसको कोई टॉर्चर कर रहे हो। क्या कर सकते हो, एक पढ़ाई नहीं हो रहा है तो उसको पनिशमेंट दो, इधर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे, पेरेंट्स पढ़ाई करेंगे, या फिर तुम इसको 10 बार लिख के आओगे। तो ऑब्वियस है एक चीज़ अगर बार बार लिखा जाए तो वो चीज़ एटलीस्ट हाथ और दिमाग दोनों काम कर रहे हैं जिसमें, तो वो 70% रिमेंबर हो जाता है, रिकॉल हो जाता है बस लिखते हुए ही। याद रखना ये सारी चीज़, ये सारे एडगर डेल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस में मेंशन था। ठीक है, जो आपने टीएलएम वगैरह पढ़ा है उसमें ही मेंशन था। चलो, कॉम्पिटेंसी कितने टाइप का होता है, फिट होना कहाँ कहाँ है हमें, एकेडमिक फील्ड में, टीचिंग मैथोडोलॉजी में एंड क्लासरूम इंटरेक्शन, एनालिसिस, एप्लीकेशन। देखो सिर्फ बातचीत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लासरूम इंटरेक्शन करने के बाद एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि कौन से बच्चे अच्छे करें, कौन से बच्चे बुरे करें, कहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, एंड अप्लाई करना, एप्लीकेशन। चलो नेक्स्ट, सो ये तो समझ गए हो। ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्ट आते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव्स को डायग्रामेटिक दे सकते हो या फिर पॉइंट वाइज। यहाँ पे देखो एक टाइपिंग करते करते 3 आगे भाग गया है, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, आप प्रॉपर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना ऑब्जेक्टिव्स। टू इक्विप द टीचर विद द लेटेस्ट कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर इन देयर स्पेशलाइज्ड फील्ड। मैं ये हमेशा आपको बोलती हूँ, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर्स किया, बट आपने 4 साल पहले का पढ़ा होगा या 2 साल पहले का या 1 साल पहले तक का पढ़ा होगा, बट 1 साल में भी तो कुछ इंप्रूवमेंट हुए हैं ना, कुछ तो नया बना होगा, तो उसमें भी हमें
सीखना है, तो वही लिखा गया, टीचर विद द लेटेस्ट कंटेंट, अभी का जो कंटेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर है, उसमें भी अपने फील्ड में भी पूरा ज्ञानी बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, टू इनिशिएट द टीचर इन द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। देखो, टीचर खुद में भी क्या करेगा, एवरीडे सेल्फ स्टडी with ultimate aim of keeping them a best of the latest development in their own and allied field। देखो, अपने फील्ड में और अपने फील्ड के साथ जो जुड़े हुए फील्ड हैं, जो जो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, उनमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेटेस्ट जितना भी पोर्शन है उसको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, थर्ड, टू हेल्प द टीचर लर्न इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ टीएलएम का यूज़ कर दिया बट पढ़ाना नहीं आता, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट कि एक टीचर बन गए हो बट पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता, बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप जैसे तैसे समझा के आ जाते हो, तो उससे आपके स्टूडेंट्स कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं करेंगे, ठीक है। टू डेवलप सुइटेबल एंड वेरिड प्रोग्राम टू मीट इंडिविजुअल नीड। देखो, वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करेंगे, जैसे इंडिविजुअल्स के नीड क्या है, बच्चों के ना डिफरेंट टाइप ऑफ नीड होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो गेम्स में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ाई में, कुछ डांस में, कुछ सिंगिंग में, तो उनके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करना पड़ेगा। एंड स्कूल नीड्स द नीड्स ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू एजुकेशनल एक्सटेंशन, तो एजुकेशनल एक्सटेंशन में भी आगे जाना है। सो अभी का जो टीचर्स होते हैं ना, क्या बोल सकते हो, अभी के टीचर्स को को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, येस और नो? टीचर्स को बोल रही हूँ, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ता है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। पता है, बीच में मैं लास्ट ईयर 2 to 3 months 4 months ऐसे मतलब कुछ जगह पे जैसे काम करती थी, जैसे मैं पहले कॉलेज में पढ़ाती थी, फिर मैं एक स्कूल में भी पढ़ाती थी, फिर कॉलेज आ गई। तो जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में इतना कुछ कोई हाईलाइट नहीं करता है कि आपको एज ए टीचर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है, बच्चों को सिखाना है, ऐसा कुछ। बट जहाँ पे मैं स्कूल में गई, तो वहाँ पे +2 का मुझे पढ़ाना था बच्चों को। बट मैं जिस पॉइंट पे गई उस टाइम पे था कल्चरल मीट। तो कल्चरल मीट में मुझे पहली बार ही जिस दिन गई, उसके नेक्स्ट डे से मुझे डांस सिखाने दिया गया बच्चों को, ठीक है, डांस एंड सिंगिंग वाला पोर्शन दे दिया गया, तो उनको सिखाना पड़ा। तो उसके लिए पहले आपको भी सीखना पड़ेगा नए नए चीज़ों को, जिनको आता होगा उनसे सीखना पड़ेगा, या कैसे मॉडिफाई करे जानना पड़ेगा, सब कुछ नॉलेज उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, जब नया जगह जा रहे हो, नया कुछ कर रहे हो, तो उसके साथ उसका नॉलेज भी आपको लेना पड़ेगा, बस एजुकेशनल नहीं, बहुत सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी आपको नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। ये इन सर्विस है। प्री सर्विस इज़ वेरी इजी, इन सर्विस इज़ वेरी डिफिकल्ट। इन सर्विस बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ठीक है। टू डेवलप सुइटेबल हो गया, वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, डिमांड पूरा करने के लिए बच्चों का नीड क्या है, स्कूल का नीड क्या है, स्टेट का नीड क्या है, और उसी के बेसिस पे एजुकेशन को एक्सटेंशन करना है। टू फॉलो अप द टीचर हु अंडर इन सर्विस एजुकेशन टू रीइंफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। देखो, जो टीचर्स इन सर्विस एजुकेशन सिस्टम में हैं, उनके साथ खुद को भी फॉलो अप करना, उनको ही देखते हुए उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना। टू रीइंफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, उनके ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। इन सर्विस टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन से हैं? जस्ट लाइक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू सुपरवाइजर्स, जो सुपरवाइजर्स होते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स के 1 to 5 क्लास के, एलिमेंट्री एक्चुअली 1 to 8 क्लास है, सॉरी, उनके लिए हम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस सेमिनार फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द टीचर। नेक्स्ट, DIET, फुल फॉर्म याद रखो, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस कोर्सेज फॉर एलिमेंटरी टीचर एंड फॉर पर्सनल वर्किंग इन ए नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन। तो बहुत सारी चीज़ों पे ज्ञान लेना है, मैंने आपको बोला था, जैसे नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन पे भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, ये DIET में भी सिखाया जाता है। फिर आया आपका STEIs, IASEs, CTES, तो ये देखो क्या क्या फुल फॉर्म है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। फिर STEI हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, IASE हो गया, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, CTE हो गया, ये ऑर्गेनाइज करता है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर आता है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये नेशनल लेवल पे क्या करता है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एजुकेशन एट द स्कूल स्टेज। इट कोऑर्डिनेट्स द एंटायर वर्क ऑफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन एंड ऑल्सो फॉर्मुलेट सिलेबस बनाता है टीचर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स को डिफरेंट लेवल्स में कंडक्ट करने के लिए।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड नीपा. बहुत लोग इसको नेपा नेपा बोलते हैं, दैट इज अ नीपा, नीपा नीपा. इट ऑर्गेनाइज इन सर्विस एजुकेशन फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्लानर सुपरवाइजर. या आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्लानर के लिए, प्लानिंग के लिए सुपरवाइजर जितने भी हैं उनको गाइड करने के लिए बना है. मतलब आपके ही पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, बट आपके अंदर ये 3 कैटेगरीज में वो ज़्यादा देखते हैं. 6th पॉइंट, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, दैट इज द NCTE. ये प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द इंडियन टीचर्स के लिए. इंडिया में इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ सिलेबस भी करता है. तो NCERT के अंदर आपके कैफ एंड NCF आ जाएंगे, NCTE उसके ऊपर है. ठीक है, दोनों डिफरेंट थिंग है. अभी देखो, प्रोग्राम ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन में हम क्या करते हैं, जो NCERT, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, SCERT, DIET ये सब कंडक्ट करते हैं इन सर्विस प्रोग्राम, जो है सेमिनार. अरे सेमिनार क्या है, वेरियस प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करके बच्चों को समझाने से पहले टीचर को समझाना पड़ता है, टीचर को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना पड़ता है. इट इज़ एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन. एक बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल जैसा है, जिसके थ्रू आप अगर पढ़ाओ तो टीचर्स मोडिफाइड होते हैं, और टीचर जब पढ़ाएंगे उसी चीज़ को बच्चों को तो बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे. उसके लिए सेमिनार होता है, वर्कशॉप होता है. द अप्रोच इन ए वर्कशॉप इज मोर प्रैक्टिकल एंड पार्टिसिपेंट वर्क एक्टिवली एंड मेक ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन. वर्कशॉप होता है नॉर्मली, अगर समझा जाए तो शॉप में काम करना, दुकान में कैसे काम किया जाता है वैसा. तो ऐसा एक स्टॉल बना दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ टीचर्स मिल के काम करेंगे, और वहाँ पे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे जाएंगे, जैसे बच्चों को कैसे गाइड करना है, बच्चों को मॉडिफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, कौन सा TLM अच्छा रहेगा, क्या है, उस पर पूरा रिसर्च करके वो बताएंगे वर्कशॉप में. रिफ्रेशर कोर्स भी होता है, जिसमें प्रोफेशनल एंड एकेडमिक ग्रोथ होते हैं टीचर्स के. रिफ्रेशर कोर्स होता है 6 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का, ऐसा होता है, जहाँ पे थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों किए जाते हैं. स्टडी ग्रुप्स टीचर्स को भी चाहिए. देखो, टीचर्स को भी अपने काम में, अपने एरियाज में और भी प्रोफिशिएंट होने के लिए स्टडी ग्रुप्स चाहिए, जहाँ से वो कंसर्न कर सके अगर उनको वीकली कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है, प्रॉब्लम्स में फेस करे, वो हैंडल नहीं कर पा रहे तब. स्कूल प्रोग्राम्स, different school programs can be conducted to serve the purpose of in service education, जैसे फैकल्टी मीटिंग, एग्जीबिशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेसन्स एट्सेट्रा. स्टडी ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग, अच्छा आपको ऐसा मॉडिफाई किया जाएगा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एक एक मीटिंग ऐसे रखे जाएंगे जिससे आप NCERT जैसा किताब उन्होंने बनाया हुआ है उसके लिए जैसे टीचर्स चाहिए, तो उनको भी एनकरेज करना, टीचर्स को एनकरेज करना उस टाइप के बुक्स बनाने के लिए. एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं, और मटेरियल्स फाइंडिंग्स, खोजबीन करना, बहुत कुछ होता है. इसके लिए आप चाहो तो टीचर बनने के साथ साथ अपना PhD भी कंटिन्यू कर सकते हैं. कन्फ्रेंस, इट इज़ अ काइंड ऑफ मीटिंग ऑफ टीचर्स, सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सबका एक साथ एक जगह कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला के कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता है, जहाँ पे बच्चों के प्रॉब्लम्स, स्कूल के प्रॉब्लम्स, करिकुलम के इश्यूज़, टेक्स्ट बुक के इश्यूज़, मैथड एडॉप्शन, गिफ्टेड बच्चों को कैसे पढ़ाना है, गाइड करना है, इवैल्यूएशन, टीचिंग, सब रखा जाता है. ठीक है, बस अभी ड्रॉबैक्स क्या है वो देखेंगे. क्या मिथ्स वाला, आप टीचर बनने के बाद आपको अटेंड करना ही पड़ेगा. ठीक है, आपके ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही इन सर्विस दे दें, उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है. आपके एफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए, आप किस में ज़्यादा एफिशिएंट हो, ये सब भी इंपॉर्टेंट है. ड्रॉबैक्स इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन, आज के टाइम पे क्या क्या गलतियाँ हैं. सो ये 1964 to 66 जो एजुकेशन कमीशन है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन जो था, उनके अकॉर्डिंग टीचर एजुकेशन में बहुत सारी गलतियां हैं और ड्रॉबैक्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. क्या, द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैव रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ एकेडमिक लाइफ ऑफ द यूनिवर्सिटी. देखो, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सारे रह गए जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, आप जहाँ पे अभी पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे ना नॉर्मली हर एक सब्जेक्ट्स को रखा गया है, तो ये पॉइंट्स अभी के लिए रिमूव कर दिया गया है. बट पहले क्या था पता है, आपके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे और आपके जो एकेडमिक लाइफ ऑफ यूनिवर्सिटी था, मतलब जहाँ पे PG, BSc बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते थे, उसके साथ ये ट्रेनिंग को मिक्स नहीं किया जाता था. तो एज वेल एज फ्रॉम द डेली प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल मिक्स नहीं होता था, अलग अलग रखा जाता था. बट ये चीज़ को मिलाना चाहिए, तब हमें स्कूल्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए, हम पढ़ाने जाएंगे तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेगा. जैसे PhD फैकल्टीज़ को, जो भी PhD कर रहे हैं, तो उनको भी ड्यूरिंग द सेशन, उनका जो पूरा कोर्स चल रहा है, उनको भी पढ़ाना पड़ता है. द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी पोर, अभी तक बहुत ही पोर है. उड़ीसा में तो टोटली
नेग्लिजिबल पॉइंट पे बीएड के इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत ही कम हैं, और ना ही उन इंस्टीट्यूट्स में प्रॉपर कोई टीचर्स हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए बच्चों को। सो ऐसा नेग्लेक्ट उड़ीसा में है तो अदर स्टेट्स में भी है, सारे स्टेट्स में है, थोड़ा बहुत सारा प्रॉब्लम है। टीचर एजुकेशन इन मेनी केसेस आर नॉट वेरी कॉम्पिटेंट। टीचर एजुकेशन बोल दिया, एजुकेटर्स। जैसे मैंने बोला ना, हमारे अंडर भी हम बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, मैं एक सही फैक्ट, ट्रू फैक्ट बोल रही हूँ। जो बच्चों ने पढ़ाई को डर के छोड़ दिया, अभी ऑप्शन लेके आए हैं कि उनको जॉब चाहिए तो पढ़ेंगे, तो पढ़ना भी तो उसी लेवल का पड़ेगा ना, अदरवाइज आप कॉम्पिटेंट बिल्कुल नहीं हो सकेंगे। यही चीज़ बताया गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे क्या है, वाइटलिटी, रियलिज्म आर लैकिंग इन द करिकुलम। रियलिज्म मतलब रियलिटी के साथ पढ़ना, नेचुरल थिंग्स के साथ पढ़ना, नेचर के साथ पढ़ना, और वाइटलिटी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये करिकुलम में क्या हो गया, लैकिंग हो गया। ओनली ट्रेडिशनल कोर्सेज आर ऑफर्ड, ओनली ट्रेडिशनल कोर्सेज दिए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे, टीचिंग प्रैक्टिसेस इज कैरीड ऑन एज ए मैटर ऑफ रूटीन। टीचिंग प्रैक्टिसेस रूटीन के बेसिस पे बस क्लास लिए जा रहे हैं, नॉलेज नहीं दिया जा रहा बच्चों को, क्लास लिया जा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके जो नॉलेजेबल हैं ट्रू बेसिस पे, या फिर क्लास के बाद वो आके खुद से पूछते हैं, सर कहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ना है, कहाँ से मैम एक्स्ट्रा पढ़ना है, मिस कैसा करूँ तो इसे पढ़ सकता हूँ। एक आध बच्चे होंगे, बट वो चीज़ सारे बच्चों में होना है, तो वो लैकिंग चल रहा है, सिर्फ रूटीन के बेसिस पे क्लासेस हो रहे हैं। ब्राइट स्टूडेंट्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ब्राइट स्टूडेंट्स ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा रहे, वो आगे का पढ़ने के लिए चले जा रहे हैं, बट बीएड एजुकेशन में वो बहुत ही कम आ रहे हैं। आज के टाइम पे फिर भी आ जाते हैं स्कोप देख के, जॉब का स्कोप देख के, बट ट्रू बेसिस पे कि मुझे बीएड ही करना है ऐसा सोच के कोई नहीं आता, जॉब के खातिर आते हैं। सो टीचिंग इज़ द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। अभी बोला ना, अनएम्प्लॉयड हो तो टीचिंग कर लो, अगर कोई काम नहीं है ट्यूशन पढ़ाऊंगा, बट ट्यूशन पढ़ाने का नॉलेज कितना है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आ जाती हैं आजकल के माइंड पे। कभी किसी को पूछना, अपने दोस्तों से कभी मत हाईलाइट करना, बट पूछना, जो लोग बीएड नहीं कर रहे हैं उनको पूछना, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या करेगा ना, बीएड करूँगा, बीएड करके क्या करेगा, अरे कोई तो स्कूल में मिल जाएगा पढ़ा दूंगा, 20-30 हज़ार मिल गया तो ओके। तो ये एक ऑप्शन बन गया है, हमें ऑप्शन नहीं, हमें कन्फर्मिटी चाहिए कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट लाना है तो क्या क्या कर सकते हो, जैसे हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो 4 इयर्स ट्रेनिंग कोर्स जो अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है, एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर बीएड कोर्स, ये 1 से 2 साल हो गया, फिर क्या हो गया है, पीजी जिन्होंने किया है 1 साल करेंगे, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आने वाला है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, आप भी चूज करो कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए कंपैटिबल हो, एंड उसके बेसिस पे आप बीएड करोगे, डीएड करोगे, या फिर आप क्या बीपीडी करोगे, क्या करोगे सोच के करो, ऐसा ही नहीं जो अवेलेबल है बीएड कर लो, हो कॉन्फिडेंट देन करो, ऐसा होना चाहिए। इंटर्नशिप इन प्लेस ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग, जैसे डॉक्टर्स इंटर्नशिप में आते हैं वैसे टीचर टीचिंग प्रैक्टिस करने के लिए इंटर्नशिप प्लेस को जाना चाहिए, वहाँ पे पढ़ाना चाहिए, उनसे आपको कैपेसिटी बिल्ड होगा। प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ पीपल टीचर परफॉर्मेंस, यहाँ पे बच्चों का और टीचर का परफॉर्मेंस हम प्रॉपरली इवैल्यूएट करना चाहिए। नेक्स्ट है एडिक्वेट स्टाफ और ट्रेनिंग कॉलेज। एडिक्वेट स्टाफ और ट्रेनिंग कॉलेज, अभी मैंने बोला ना बीएड कॉलेजेस में टीचर्स अवेलेबल नहीं है, वही चीज़ है। प्रायोरिटीज एंड मोटिवेटिंग टीचर फॉर इन सर्विस एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन के लिए कौन सा चीज़ प्रायोरिटी है, कौन से टीचर को मोटिवेट करना है, ये भी सोचो। टीचर्स मोटिवेटेड हो गए सारे तो वो करप्शन फ्री काम करेंगे, करप्शन फ्री। और वहाँ पे होता ना एक चीज़, क्या बोलो, अगर मेरा दोस्त चीटिंग कर रहा है तो उसे बार बार देखते देखते, जहाँ पे सारे चीटिंग करते तो मन हो जाता है, अरे वो चीटिंग करके इतना मार्क्स लाया और मैं नहीं ला पाया। बट एक चीज़ नोटिस करना, वो चीटिंग करके अपने लाइफ को भी चीट कर रहा है, बट आप सही रास्ते में रह के कम पैसा कमाओ, बट सुख से रहोगे कि कोई गलती नहीं की लाइफ में, आपको रिग्रेट फील नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। स्कूल लेवल्स इनसेट प्रोग्राम्स, इनसेट अभी न्यू प्रोग्राम्स है जो इंडिया में सेटिंग किया जा रहा है, जहाँ पे मतलब एजुकेशनल ट्रेनिंग दिए जाएंगे, उसके लिए एप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी इन टीचिंग। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि हम लोग कितने एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो एक साथ 2-3 मैथड का यूज़ करते हैं, तो एप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी जब टीचिंग दे रहे हो तो यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट टीचर एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट टीचर एसोसिएशन भी बनता है, जहाँ पे एक्चुअली हम डील करते हैं कि अगर मुझसे कोई टॉपिक नहीं हो पा रहा तो मैं आपका गाइड ले सकता हूँ, आपके अंडर मैं कुछ सीख के, आप मुझसे बड़े रहे छोटे रहे फिर भी मैं आपसे सीखूंगा और पढ़ाऊंगा, ये होना चाहिए। कंक्लूजन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया है, विद ए व्यू टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द एनपीई 1986 एंड रिकमेंडेशन ऑफ पीओए 1986। पीओए एक्चुअली 1992 में आया था, बट वो रिकमेंडेशन ऑफ 1986 का ही है। सो उनके अकॉर्डिंग
गवर्नमेंट हैव टू प्ले लीडरशिप रोल एंड प्रोवाइड लिबरल फंड्स देना चाहिए, और ऐसा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेक्टर बनाओ जहाँ पे न्यू इंस्टीट्यूशन, रिनोवेशन, स्ट्रेंथ नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल में ऑर्गेनाइज करो, जैसे कि टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा आगे बढ़े। टीचर एजुकेशन हैज़ टू बी कंसिडर्ड ए नेशनल प्रायोरिटी, ये पूरे नेशनल प्रायोरिटी है, राष्ट्रीय प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंट है, और इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम 20,000 बच्चों को ऑल इंडिया बेसिस में पढ़ा दिए, ठीक है, या 10 लाख बच्चों को पढ़ा दिए, टीचर ट्रेनिंग दे दिए, वो करोड़ों बच्चों को पढ़ाएंगे, करोड़ों बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सजेशन देना है टीचर एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करें, अपग्रेडिंग करें करिकुलम को, इन सर्विस एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कैसे इनकरेज करें और इंक्रीज करें आगे, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन एंड ऑल अबव, दोनों टाइप की चीज़ों को देखना है, इंप्रूव करना है सर्विस कंडीशन को, टीचर एंड टीचर एजुकेटर सारे लेवल्स को चेक करना है हमें, तभी जाके हमारा प्री सर्विस इन सर्विस जितने भी प्रोग्राम्स हैं सही से इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। दैट्स इट, इतना है।